नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की तकरीब हलबरदारी आज होगी। गवर्नर पंजाब ने आज 10 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। सिंध और पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध असम्बली में पीपी के हिस्से में 26 नशिस्तें आई। पंजाब असम्बली की 66 में से 42 मखसूस नशिस्तें अलॉट। नून लीग के हिस्से में 37 मखसूस नशिस्तें आई। मरियम औरंगजेब पंजाब में मरियम नवाज के साथ काम करेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला बाद में होगा। और इजराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। जंगी तैयारों के घरों पर बमबारी। 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। दीर अल-बला और जायदा पर भी बम गिरा दिए गए। मिसाइल से मस्जिद अल फारूक को भी निशाना बनाया गया। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जैली मोहरे लगा के सबको हरवाया। 6 दिन और 5 रातों में ही चट्ठा के बयान का भट्टा बैठ गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली के इल्जामात पर माफी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए हिदायत नहीं दी थी। मेरा बयान झूठ, रियासत के मुनाफी और गुमराहकुन था। इलेक्शन कमीशन में तहरीरी बयान GTV न्यूज ने हासिल कर लिया। हमारा जो खत जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। PTI का IMF को खत लिखने का फैसला। बातचीत के लिए मुबैना धांधली ज़दा हलकों के ऑडिट पर जोर देने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और अली जफर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। अली जफर चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली जफर साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला, और उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल के लिए कैंडिडेट होंगे। ये खान साहब का फैसला है। हम बाकी सारे पार्लियामेंट्री रोल प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अली साहब को कामयाब करवाएंगे। पाकिस्तान की IMF के साथ बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। तौसीई फंड की सहूलत पर भी बातचीत होगी। वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तें का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब में खवातीन की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 5 अक़लियती नशिस्तें दी गईं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असम्बली में खवातीन की 29, अक़लियतों की 9 मखसूस नशिस्तें हैं। पीपल्स पार्टी के 20 खवातीन अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में अक़लियतों की 7 मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अरकान मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर MKM की 6 और GDA की 1 रुकन मुंतखब। सिंध असम्बली में अक़लियत की नशिस्त पर MKM के 2 अरकान मुंतखब हुए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। MKM के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। हुकूमत साजी के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया कि ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे अदालत ने मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात खत्म करने के लिए कहा। ये तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस की बात है ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तइल हो जाते हैं और इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं। फैसले में कुरान मजीद की आयात इस सियाक व सब्बात में दी गई। हर कलमा को अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मुहाफ़िज़। ताहिर अशरफी कहते हैं, शर फैलाने वालों को बताना चाहता हूँ ये कानूनी मामला है।
सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी वाले फैसले पर वकला, उलमा और दीगर फरीकैन से राब्ता है। भाम दूर करके इंतशार पैदा करने वालों को रोका जाए। मुसलसल दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़िर। फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात और गुंजाइश न होने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। चीफ कमिश्नर को जवाब जमा कराने के लिए वक्त मिल गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। अगर ये हमारे मैंडेट के साथ इक़्तिदार पे बैठेंगे और हमें जबरदस्ती हज़्ब इख्तिलाफ में बिठाया जाता है, न तो ये हमसे चैन से इक़्तिदार कर सकेंगे और न हम उनको पाकिस्तानियों के हकूक़ पे डाका डालने या पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डालने की इजाज़त देंगे और न इस काबिल छोड़ेंगे। शेर अफजल मरवत का अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम इन्हें पाकिस्तान के हुकूक पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI की हिदायत है, अपने हक के लिए पुरअमन जदोजहद करनी है। उमर अयूब बोले अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत की। जेल सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट के जज से ऊपर हो गया है। ऐसे जेल सुपरिटेंडेंट को कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगेगी, उसको वहां पे लाएं, उसके खिलाफ कानून के खिलाफ कार्रवाई करें और उसकी पेटी उतराएं कि बाकी भी एहलकार जो हैं उनको भी सबक हासिल हो। पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछी तो अमरीकी पाबंदियों का खदशा। मंसूबा गोल हुआ तो $8 अरब जुर्माना। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों से छूट हासिल करने का फैसला मौखर कर दिया। मामले पर आज काबीना कमेटी तवानाई में हतमी फैसला होगा। कराची में मुस्तकबिल के डॉक्टर खुद मरीज बनने लगे। जामियात में मंशियात फरोशी का धंधा। MBBS की तालिबात भी नशे की लत में मुब्तला। GTV न्यूज बड़ा स्कैंडल सामने ले आया। इजराइल की वस्ती गजा में घरों पर बमबारी, 40 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी। सिहोनी फोर्सेस ने दीर अल-बला और जायदा पर भी बम गिरा दिए। खवातीन और बच्चे भी इजराइल बर्बरियत का निशाना बने। यमनी फौज की जानिब से बहर अहमर की नाकाबंदी ने इजराइल के सरपरस्त अमरीका की नींदें उड़ा दी। हवास बाख्ता अमरीका और बरतानिया के यमन के सूबे हुदैदा में एक बार फिर फजाई हमले। गजा में इजरायली दरिंदगी के खिलाफ यमन ने बहर अहमर की नाकाबंदी की हुई है। स्पेन के शहर वालेंसिया की 14 मंजिला इमारत में आग लग गई। शोलों ने बराबर की इमारत को भी लपेट में ले लिया। 4 अफराद हलाक, 6 फायर फाइटर समेत 14 अफराद झुलस गए। कनाडा में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद के कत्ल को उम्र कैद की सजा मिल गई। 22 साला नेथनल ने 2021 में अपने ट्रक से पाकिस्तानी निजात खानदान को कुचल दिया था। 40 साला सलमान अफजल, उनकी अहलिया, बेटी और 74 साला वालदा तलत अफजल जाम बहक हो गए थे। फैसले के वक्त कैनेडियन कोर्ट के जज ने नोट में लिखा कि मुजरिम का अमल तमाम मुसलमानों की हिफाजत और सलामती के लिए खतरा था। करार वाक़ई सजा बनती है। अमरीकी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज भेजकर तारीख रकम कर दी। खलाई जहाज चांद के कुतुब जुनूबी में बाहिफाजत लैंड कर गया। लैंडिंग के वक्त नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में मौजूद अमले में खुशी की लहर दौड़ गई। अपर कोहिस्तान के इलाके में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में शाहराह कराकरम दोबारा बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों की कतारें लग गई और बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। कलाम के सयाहती मकाम पर फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। लजपाल है अली, सेवन की गली गली में सदाएं गूंजने लगी। लाल शहबाज कलंदर का उस 29 फरवरी से शुरू होगा। अकीदतमंदों को पहली धमाल का इंतजार।
सुपर लीग के सुपर मुकाबले कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 139 रन का हदफ 10 गेंद कबल हासिल किया। उड़ाती गाड़ियां ड्राइवर्स का इम्तिहान 19वीं चौलिस्तान जीप रैली का बाकायदा आगाज आज होगा। क्वालिफाई राउंड में फैसल शाद खैल का पहला नंबर, नादिर मक्सी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत की पहली पोजीशन। टेलीविजन के सीनियर अदाकार फारूक ज़मीर को अपने चाहने वालों से बिछड़े 7 साल बीत गए। फारूक ज़मीर ने अपनी अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी की वजह से मुनफरिद मकाम रखते थे। उनकी जानदार अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों में जिंदा है।